ओम श्री सूर्याय नमः। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी सर, किसी कॉलेज के प्रिंसिपल में अगर सेंसिटिविटी एंड इंटेग्रिटी नहीं होगी तो वो कॉलेज कैसे चला पाएंगे? भैया, ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सा और बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है। देखिए, ये बात आपकी सही है कि अगर संवेदनशीलता और आपकी सेंसिटिविटी और इंटेग्रिटी अगर मान लो नहीं हो या कम हो, तो देखिए मैं आपको साफ कर देता हूँ। कॉलेजेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत प्रिंसिपल ऐसे हैं जिनमें संवेदनशीलता भी है और जिसमें इंटेग्रिटी भी है, और वो कॉलेजेज को नंबर 1 बनाए हुए हैं। आप मिरांडा कॉलेज का देखो, 6 बार उनको फर्स्ट पोजीशन मिला है जी NIRF के अंतर्गत। आप जो है वेंकटेश्वरा कॉलेज को देखो। जी सर। कॉलेज की प्रिंसिपल पहले अपनी क्लास लेती हैं, क्लास लेने के बाद में वो उन्होंने एक मॉडल सेट कर रखा है और उसको देख करके पूरा कॉलेज के स्टूडेंट और टीचर्स एकदम डिसिप्लिन्ड हैं। जी तो आपकी बात ये सच है, 100% ठीक है कि जब जो है कॉलेज प्रिंसिपल संवेदनशील होंगे, ऐसे जो हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस 12 के तहत में वो एक टीचर हैं, अगर वो टीचिंग की भूमिका खुद करके दिखाएंगे, खुद पढ़ाएंगे, तो उनके टीचर में एक जो है मोटिवेशन का बहुत बड़ा बूस्टअप होगा। जी और जिन कॉलेज की प्रिंसिपल ही लेथार्जी है, वाइस प्रिंसिपल भी कोई मतलब नहीं, मतलब बन गए ना, उनको बन गया कि प्रिंसिपल बन गया, अब वो राजनीति करने पे लगे हुए हैं। जी मतलब इधर से तोड़ फोड़ करना, उधर से करना, किसी से मिलना, किसी को लगवाना, किसी को हटवाना, मतलब ये सब चीज़ करना, या किसी के मतलब कोई ख़रीदारी कर ली, उसमें बेकार की चीज़ है। लेकिन आपको बार बार कह रहा हूँ, जहाँ एक तरफ कॉलेज प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल खून पसीना बहा रहे हैं संस्थाओं को सर्वोच्च शिखर पर पहुँचाने के लिए, वहीं पर कुछ ऐसे हैं, माना ऐसे हैं, लेकिन उनकी मॉनिटरिंग नहीं है ना। अब मॉनिटरिंग नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी प्रशासन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा है, मान लो। अच्छा, अब ऐसे ही समझो कि कुछ सिपाही हैं ईमानदार, अब किसी सिपाही ने किसी डकैत चोर को पकड़ लिया और बात पहुंची कमिश्नर साहब पे, कमिश्नर साहब ने उसको छोड़ दिया, तो बेचारा सिपाही तो डिमोटिवेट हो जाएगा ना। जी। तो हमारे जो शिक्षक भी हैं इस यूनिवर्सिटी में, एक से एक महान है, वो पूरे सिस्टम को बदलना चाहते हैं। उनको पता है कि प्राइवेट सेक्टर आखिर बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ ऐसे कॉलेज के प्रिंसिपल बिठाल दिए हैं, वाइस प्रिंसिपल बिठाल दिए हैं, तो उन्हें मतलब ही नहीं है कोई क्लास ले रहा है नहीं ले रहा है, कोई आ रहा है नहीं आ रहा है। अब सैटरडे को चले जाओ ना कॉलेज में, ऐसा होता है कि कोई मतलब क्या हो गया भाई, अरे भैया ये भारत की इतनी बड़ी आबादी है, आप क्या कर रहे हो? तो हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब ने सही कंसेप्ट दिया है कि भैया 8 बजे से लेकर के 8 PM तक, 8 AM से उन संस्थाओं को मतलब यूज करो, ऑप्टिमम यूज करो, और स्टूडेंट को और टीचर को फ़ायदा हो। अब यहाँ पे ना कोई प्रिंसिपल रुकने को तैयार, ना कोई टीचर रुकने को तैयार, और विरोध और कर रहे हैं कि जी से। तो भैया क्या चाहिए? जो हमारे देश में गरीब किसान मजदूर, उनका जो GST के रूप में कलेक्शन आ रहा है उसको फ्री का आपको दे दें, और अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, अपने बच्चे को प्राइवेट सेक्टर में मतलब पढ़ाएंगे, उनको गाड़ी में छोड़ के आएंगे, उनको गाड़ी में लेके आएंगे। तो ये कॉलेज टीचर का काम है, मतलब औरों के बच्चे नहीं है क्या? तो ये सारी जो समस्याएं हैं बड़ी विकट है। अच्छा, एक चीज़ और भी आ रही है कि आजकल आप कितने भी विद्वान हो, कितने भी देशभक्त हो, कितने भी संस्थाओं को बदलने की ताकत रखते हो, उनको मौका देने में भी मतलब प्रॉब्लम आती है, क्योंकि एक ऐसे संगठन और गिरोह बन चुके हैं कि उन्होंने ऐसे गिरोह बना लिए कि उस गिरोह में वो एंट्री नहीं मार सकते आप। तो देखिए, शिक्षा जगत में गिरावट है, संवेदनशीलता की कमी है, इंटेग्रिटी भी कहीं मतलब लैकिंग है। तो मेरे हिसाब से इन सब का जवाब ये होगा कि अगर आप जो है इन तमाम चीज़ों को मॉनिटरिंग सिस्टम करें, कॉलेज में मॉनिटरिंग हो, यूनिवर्सिटी भी, अरे यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर साहब कम से कम कॉलेज के प्रिंसिपल्स को कर ले। अगर एक प्रिंसिपल ठीक अपॉइंट कर दे और ठीक से उस पर मॉनिटरिंग हो जाए कि भाई आप अपना काम ईमानदारी से करें, सारा कॉलेज ठीक हो जाए। जी। हो क्या रहा है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन कॉलेज प्रिंसिपल की ओर देख ही नहीं रहा, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अपनी वो ऑर्डिनेंस 12 के तहत में भी कुछ क्लास ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या कॉलेज प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल ऐसे अपॉइंट कर दें वो अपने ही कॉलेज के टीचर को डिमोटिवेट कर रहे हैं। क्योंकि भाई मेरे हिसाब से अगर संस्था को अच्छा करना है तो पहले जो सर्वोच्च पद पर है, क्योंकि उन पर ज़्यादा आस्था है, वो पहले व्यक्ति हैं, मतलब जो इक्वल हैं, जैसे टीचर सब इक्वल है, तो कॉलेज के प्रिंसिपल अमंग फर्स्ट होते हैं, तो उनको अपना दायित्व तो पूरा निर्वहन करना चाहिए ना। अगर वही नहीं करेंगे तो आप समझ लीजिए कि भैया कितना भी कोई जोर लगा ले, फिर मतलब धनीराम जैसे टीचर खूब अपनी जितना मर्जी लगा लो, फिर भाई मेरे इतना मतलब मोटिवेशन नहीं मिलेगा जितना सबका कॉपरेशन मिले। हाँ,
वो कॉलेज के प्रिंसिपल अपने लेवल पे करें, वाइस प्रिंसिपल अपने लेवल पे करें, एडमिनिस्ट्रेशन उसको ठीक से करे, गवर्निंग बॉडी भी टाइम टू टाइम इतने मेंबर्स होते हैं, वो मतलब वो भी कुछ कंट्रीब्यूट करें। यार हो क्या रहा है इस देश में, मतलब इतना सारा खजाना लुटाया जा रहा है भारत सरकार का, हम टीचर्स के ऊपर, हम स्टूडेंट के ऊपर, हम एजुकेशन संस्थाओं के ऊपर, और ये पब्लिक फंडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को कौन बर्बाद कर रहा है? मेरे हिसाब से तो सारे कॉलेजेज के प्रिंसिपल अगर चाहें तो जो पब्लिक फंडेड एजुकेशन से इनको बचा सकते हैं, और प्राइवेट सेक्टर के तो छोड़िए, पूरे विश्व में दिल्ली विश्वविद्यालय को कम से कम 20-25 की रैंक में तो लेके आ ही सकते हैं पहले, फिर जो है हम टॉप 10 में भी आ सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जज्बा हो, एक जुनून हो, कार्य करने की क्षमता हो, पागलपन हो मतलब आपके कार्यों में कि मेरे को ये करना है, तो भैया जब ललक होगी कार्य करने की, तब तुम्हारा देश विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं तो भैया अगर आपके अंदर न संवेदनशीलता है, न कोई इंटेग्रिटी है, तो जो चल रहा है फिर चल ही रहा है, फिर उसके लिए हम क्या करें? तो आज तक के लिए इतना ही दुख दर्द तो होता है कि पता नहीं क्या सिस्टम बना डाला है, न कोई रूल्स की, बच्चों को बिना वजह ही बिठा रहे हैं एग्जाम में, अटेंडेंस नहीं होती वैसे ही बिठा रहे हैं, नंबर ही वैसे ही लगाए जा रहे हैं। अरे भैया क्या करना है? क्या आप इनको अपराधी बना रहे हो कि संवेदनशील, अनुशासित देश के नागरिक बना रहे हो? और वो बच्चा जो सीखता है, जो हमारे पास जो आता है, वो अपने टीचर से सीखता है कि उनका रोल मॉडल मतलब वो किस तरह से कर रहे हैं। तो भैया इतना सा कर दें कि बच्चों को बिना अटेंडेंस के बैठने नहीं दें, और टीचर जी को 16 घंटे का और 14 घंटे का जो वर्कलोड दिया जा रहा है, उनका एग्जीक्यूशन ले लो। भाई मेरी प्रार्थना, शिक्षक महोदय बता दो, आपने 14 घंटे कौन से कमरे में कितने बजे लिए थे? अगर 2 काम हो जाए ना, तो भाई साहब दिल्ली विश्वविद्यालय को नंबर 1 में तो इंडिया में कोई नहीं रोक सकता। इसमें इतनी बड़ी ताकत है, घर घर में दिल्ली विश्वविद्यालय। तो इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद सर।